In this video, today we are going to talk about how we can speak English. आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कैसे सीखें। यूट्यूब पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं। कोई बताता है ये ग्रामर सीख लो, ये ग्रामर के रूल्स फॉलो कर लो। कोई कहता है एक हफ्ते में इंग्लिश सिखा दूंगा। कोई कहते हैं बस 30 दिन काफ़ी है इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन क्या रियलिटी यही है? मैं भी इन चीज़ों को फॉलो किया हूँ, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। आज मैं बताने वाला कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं, या कैसे किसी भी लैंग्वेज को मास्टर किया जाता है। अगर ये चीज़ समझ गई ना, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज को भी मास्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो जितना देखने में सिंपल लग रहा है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे जो माइंडसेट मिलेगी इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, वो कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश को पहले की तरह नहीं देखोगे। अब तक तो हम इंग्लिश से भाग रहे थे, लेकिन अब तुम्हें इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। इनफैक्ट इवन कोई भी लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा। किसी भी लैंग्वेज से तुम डरोगे नहीं। रियल बता रहा हूँ। इस वीडियो में ज़्यादा कोई एडिटिंग्स नहीं होने वाले, सिर्फ हम और आप बातें करेंगे। चलो मैं तुम लोगों को अपने पास्ट में लेकर के चलता हूँ। जब मैं 7-8 में पढ़ रहा था, उस समय मैंने ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था, और मेरे गाँव के ही एक टीचर था, उसका नाम है बेचन राय। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। उसी ने मेरे को मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई जारी रखने के लिए। वरना मैं भी 9 या 8वीं तक पढ़ करके छोड़ देता। लेकिन फिलहाल मैं कंप्यूटर लेकर के 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, 12th पास हूँ, वो भी सेकेंड डिवीजन से। तो भाई मैं उस सर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। उस सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मेरे को मोटिवेट किया आगे पढ़ने के लिए, पढ़ाई जारी रखने के लिए। उसने सिखाया मेरे को पढ़ाई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे की जाती है, कितना इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसने मेरे को कभी ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया। वो मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता था। जब मैं उसके ट्यूशन में पढ़ रहा था, तो पहली बार एक इंग्लिश वर्ड आया। जब मैं इंग्लिश मीनिंग सीख रहा था ना, उस समय एक वर्ड आया मेरे दिमाग में। मैं उस सर से पहली बार पूछा, सर वाश का मतलब क्या होता है? तो उसने बोला वाश का मतलब धोना। तो मेरे को मजाक लगा। मेरे को लगा कि सर मेरे को पिटा रहा है, मेरे को गुस्सा कर रहा है कि धोना मतलब ये मेरे को धोएगा, मारेगा, पीटेगा। मैंने उससे सर बोला, सर वास्तव में धोना होता है कि आप सर गुस्सा कर रहे हो? तो बोला उसने, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में धोना होता है, जैसे कपड़ा धोना हो गया। तो मैंने उससे बोला एक और वर्ड बोलूँ मैं? तो सर ने बोला हाँ बोलो, तुम कुछ ही बोलो, तुम कुछ भी बोलो इंग्लिश वर्ड, उसका एक मीनिंग होगा। तो मैंने उसी से रिलेटेड डायरेक्ट मेरे मुँह से निकल गया वॉशिंग। तो उसने बोला वॉशिंग का मतलब होता है धो रहा। मतलब तूने इससे पहले बोला था वॉश, अब लगा दिया उसमें ING लगा दिया है, तो मतलब वो हो गया कंटिन्यू, अभी काम कर रहा है प्रेजेंट में कोई, यानी कि उसको धो रहा है। वॉशिंग मतलब धोना। तो सर को मैंने बोला सर वॉशिंग मतलब मैं कुछ भी बोलूँ तो उसका इंग्लिश मीनिंग होगा? तो बोला हाँ होगा। फिर बोल। तो मैं उससे पूछा सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो बोला कॉस्ट का मतलब मूल्य। तब मेरे को इंटरेस्ट जग गया पढ़ाई लिखाई में, तब मेरे को इंटरेस्ट जग गया, इंग्लिश जानने में इंटरेस्ट जग गया। तब मैंने बहुत सारे वर्ड्स सीखे, समझे, बोले, उसका याद किया, उसके मीनिंग्स के बारे में जाने। तो सर एक बार में 15, 20, 40 जब देता था वो वर्ड मीनिंग याद करने के लिए, तो मैं दिन में कभी रटा नहीं मारता था, मैं रात में। मैं स्कूल में आता, मेरे फ्रेंड्स लोग याद कर रहे हैं, उसको मैं देखता, वो लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ते, तो मैं उसको सुनता, और वही चीज़ मेरे को याद हो जाता था। और जब मैं एक बार रिपीट करता, सर को आने से पहले क्लास में मैं उसको एक बार रिपीट करता और मेरे को याद हो जाता था। और सर जब सबसे पूछते थे तो वो मेरे से पूछते थे क्या अमर तूने याद किया? तो मैं बोलता जी सर। सुनाओ? तो मैं बोला पूछो सर। तो वो पूछता था इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं उसको, वो बोलता हिंदी में और मैं बोलता इंग्लिश में। तो इस तरह से हम वो सारे वर्ड्स को सुना देते थे, तो हम मार खाने से बच जाते थे, और मेरे फ्रेंड्स लोग मार खाते थे। और वो पूछते थे यार तू तो कभी याद ही नहीं करता, तेरे को याद कैसे हो जाता है? तो मैं सोचा यार रट्टा मार के नहीं पढ़ता हूँ मैं समझ के पढ़ता भाई। मैं इसे ऐसे पढ़ता हूँ कि ये मेरे काम के है, तब मेरे को याद होता है। मैं तुम लोगों को जैसे रट्टा नहीं मारूंगा, भले मैं मार खा लूँगा, लेकिन रट्टा मार के याद नहीं करूँगा। तो बोलता वाह भाई, कम से कम तो मार तो नहीं खाता है ना। चल भाई तू जैसे भी याद करता कम से कम मार तो नहीं खाता है। तो मेरे को वहाँ से और ज़्यादा मोटिवेशन मिला आगे पढ़ाई करने के लिए। मैं 8वीं पास किया, 9वीं पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर शहर गया। वहाँ पे स्कूल बोलो या हाई स्कूल बोलो या कॉलेज बोलो, दोनों उस स्कूल को दोनों चीज़ बोल सकते थे, कॉलेज भी बोल सकते थे, क्योंकि वहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई होता है। तो वहाँ पे मैंने 9 क्लास में नाम लिखाया, और 9 क्लास में मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर के नाम लिखाया। उसमें एक कंप्यूटर विषय था, इलेक्ट्रिकल विषय था, और
और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये दोनों था, मैथ भी था, इंग्लिश भी था, यानी कि कुल मिला के 9 सब्जेक्ट होते थे और सारे के सारे इंग्लिश में। लेकिन मैं उस 9 क्लास में नाम लिखाने से पहले बहुत डरता था कि यार वहाँ पर सारे टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं और मेरे को इंग्लिश आती नहीं। क्योंकि जब मैं 7वीं 8वीं में जब इंग्लिश वर्ड सीख रहा था तो मैं सिर्फ वर्ड सीख रहा था, मैं बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं कभी कहीं पर वो चीज़ बोल नहीं रहा था, सिर्फ याद करते और मास्टर को सुनाते, कभी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहा था। जिसकी वजह से मेरे को इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग मेरा नहीं था और मैं उससे डरता था, इंग्लिश सब्जेक्ट से डरता था। इवन मैं जब घर पे कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता तो मैं हिंदी में वो कोर्स करता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था अनिल, उसने मेरे को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोला, यार तो चल एक बार नाम लिखवा ले। उसने बोला तेरे को यार वो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता। फिर मैं वो इस क्लास में नाम लिखाने के लिए तैयार हूँ, यार तू क्यों नहीं लिखा रहा है, तू इतना डरता क्यों है, उसने बोला। तो उस दिन मैंने कैसे करके हिम्मत करके नाम लिखाया। चला, मैंने बोला चल यार नाम लिखाते हैं। तो दोनों का हम मिल करके दोनों का नाम लिखाया। फॉर्म मैंने उसका भी फॉर्म मैंने ही भरा और मैं अपना भी फॉर्म मैंने ही भरा। और वो फॉर्म मैं पहली बार वो उतना बड़ा फॉर्म भरा था स्कूल में, क्योंकि सर पढ़ने गए थे तो वहाँ पर फॉर्म बहुत बड़ा देखा। पहली बार मैंने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद मैं सारे फॉर्म भरने लगे अपने आप से। तो मैंने खुद का फॉर्म भरा, मैं अपने दोस्त के फॉर्म भरा और भी कई सारे फ्रेंड्स थे, उसका भी फॉर्म मैंने ही भरा। तो जब मैं उस क्लास में नाम लिखाने गया तो उसमें नाम लिखाने से पहले एक इंट्रांस होता है। तो उस इंट्रांस को पास करना होता है। अगर जो इंट्रांस पास करता है उसका नाम लिखा जाएगा और जो इंट्रांस नहीं पास करता है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम जनरल क्लास में लिखा जाएगा या कंप्यूटर साइंस में भेज दिया जाएगा। तो मेरा क्लास था टेक्निकल, उसमें इंट्रांस पास होकर के नाम लिखाना पड़ता है और सिर्फ 48 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करता है उसमें। तो मैं सेलेक्ट हो गया उसमें, मैं उस एग्ज़ाम में उस इंट्रांस में पास हो गया। तो जब मैं पढ़ने लगा ना, जब मैं क्लास कर रहा था तो 2-3 महीने तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उसको पहले ही हफ्ते में बोला, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या बोर्ड पर लिख रहे हो आप लोग, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को दिमाग में पल्ले नहीं पड़ते है। तो सर ने बोला, बड़ी प्यार से बोला कि अमर तू वेट कर, 2-3 महीने यहाँ पर रुक और फिर सब समझ में आने लगेगी। 2-3 महीने तुम ऐसे ही परेशान हो गए, तुम 2-3 महीने तुम ऐसे ही परेशान हो गए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद तुम जब समझने लगोगे ना तो तुम्हारे लिए पढ़ाई करना ईजी हो जाएगा। ये तुम्हें इसलिए मुश्किल लग रहा है अभी क्योंकि तुम इंग्लिश सब्जेक्ट पहली बार सारे सब्जेक्ट इंग्लिश एक साथ देख रहे हो, इसलिए तुमको इतना सारा इरिटेटिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तू 3 महीने रुक, बस 3 महीने, उसके बाद तू देख तेरा पढ़ाई करने की स्पीड कैसे बढ़ जाती है, तेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। तो भाई मैं 3 महीना क्या रुकूँ, मेरा 1.5 महीना हुआ, उसके बाद मैं खुद ही सब कुछ समझने लगा। और मैं सर को बोला, सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये मेरे को आता है। तो बोला आप पढ़ाई। तो मैं उसको गया, वहाँ पर लिखा, उस एग्जाम्पल को, उस क्वेश्चन को लिखा, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और वो सब्जेक्ट था कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो मेरा फेवरेट विषय है। मैं कंप्यूटर के बारे में ना तब से जानता हूँ जब मैं एक छोटा बटन वाला मोबाइल था उसमें एक कंप्यूटर वर्ड टाइप किया था। और जब से वो कंप्यूटर वर्ड आया ना भाई, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अब बोलोगे यार कंप्यूटर वर्ड जानने से तेरे को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? तो भाई मैं सारा वक्त उस कंप्यूटर को जानने में लगाता था। उस कंप्यूटर के बारे में, क्या कंप्यूटर किसने बनाया, कैसे काम करता है, कैसे कीबोर्ड काम करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें मैं कंप्यूटर के बारे में आज जानता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं कोडिंग की तरफ अभी तक गया नहीं हूँ। कोडिंग किया हूँ, दो चार प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उसमें मैं कंटिन्यूसली काम नहीं किया। मतलब मैं उसमें अपना करियर अभी नहीं बनाया। मैं अभी एज ए यूट्यूब काम कर रहा हूँ और बाहर इनकम अदर सोर्सेज से कर रहा हूँ। मतलब मेरे को अभी 9 to 5 वाला कंपनी में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है, वहाँ से इनकम आ रही है, फिर उसके बाद मैं ये सब करता हूँ। अभी रात के 11-12 बज रहे। तो उसके बाद जब मैं इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, तब जब मेरे को इंग्लिश समझ में आने लगी तब पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन फिर भी मेरा फोकस कंप्यूटर पर था ज़्यादा। तो देखो जब वो इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे को आने लगी समझ में, तो भाई ऐसा नहीं हुआ कि मैं मतलब मेरे को इंग्लिश बोलना आ गया, मैं इंग्लिश बोलने लगा फटाफट, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि यार सब लोग इंग्लिश में नहीं बात करते। वहाँ पर
सब लोग अपने भाषा में बात करते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड में वैसे ही बात करते हैं। तो भाई कभी मेरा हैबिट ऐसा बना ही नहीं कि मैं इंग्लिश में बात करूँ किसी से, इंग्लिश मेरा स्पीकिंग स्किल जो है बिल्ड हो। देयर आर नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन speak in English and talk to someone in English. I have never ever had any experience with someone. You can see here my English is here also a little bit not correct, but I can understand and a little bit speak also. So now the point is how you can speak in English. तो भाई देखो, किसी भी वर्ड को जानने से यानी कि वोकैबुलरी की याद करने से, मैंने भी बहुत सारे वर्ड जाने, वर्ड मीनिंग सीखे, लेकिन उससे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग बताते हैं इतना ग्रामर, इतना सेंटेंस को रट्टा मार लो, ये तुम्हें इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी, यानी कि तुम इससे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता भाई। इंग्लिश में भी फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, वी आर टॉकिंग इंग्लिश इन नॉर्मल यानी कि डेली लाइफ में जो हम बात करते हैं उसे बोलते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश। और फॉर्मल इंग्लिश वो होता है जैसे कि किसी को लेटर लिखना, किसी ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर सारे वर्ड्स फॉर्मल होते हैं, यानी कि ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मल वे में लिखा होता है। तो इंग्लिश में भी दो वैरायटी होती है। और रही बात इंग्लिश स्पीकिंग की स्टाइल की, एक्सेंट की, तो जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ये थोड़ा बहुत अलग होती है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश बोले कैसे। तो यार सिंपल सी बात है, तुम अपने लैंग्वेज कैसे बोल रहे हो? क्या जन्म से ही तुम्हें ये आता था? नहीं ना। तुम शुरू में पापा बोले, दादा बोले, दादी बोले, चाचा बोले, चाची बोले, फिर उसके बाद तुम लोगों को ऑब्जर्व करते गए, लगातार ये प्रोसेस चलता रहा। लगातार तुम कंटिन्यूसली लोग क्या बोल रहे हैं, लोग गाली भी बोल रहे हैं, तुम उसको ऑब्जर्व किया, वो गाली बोलते वक्त कैसा रिएक्ट करता है। कोई गाली दे रहा है तो पिटाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये डिफेंसिव, यानी कि ये हमें किसी से लड़ना हो तो मैं उसको गाली दूँ। यानी कि मतलब कुछ भी कोई बोलता था तो अपने भाषा को जब तुम एडॉप्ट कर रहे थे, जब तुम सीख रहे थे, जब तुम मदर टंग को मास्टर कर रहे थे, तब तुम बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे थे अनजाने में। तुम अभी इंग्लिश सीख रहे हो तो एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार इंग्लिश सीखने में यार बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन उतना ही एफर्ट, उससे भी ज़्यादा एफर्ट तुम अपने जो अभी तुम बात कर रहे हो हिंदी में या अपने कोई भाषा हो, उसमें जब तुम बात कर रहे हो तो वो उस लैंग्वेज को भी तुम मास्टर कर रहे हो। बचपन से ही तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा है, तब जाकर के तुम अपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, नेपाली हो, हिंदी हो, उर्दू हो, या जापानीज हो, अमेरिकन हो, रशियन, कोई भी लैंग्वेज हो, उसे मास्टर करने के लिए, उसे सीखने के लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली बेसिस पे स्टार्ट करना होगा, तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा। इनफैक्ट लिटल कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, छोटा भी वर्ड हो, टूटा फूटा भी वर्ड हो, तुम्हें बोलने की शुरुआत करनी होगी। तुम्हें मैसिवली वर्ड्स को ऑब्जर्व करना होगा, वर्ड्स को बारे में जानना होगा, वोकैबुलरी एडॉप्ट करना होगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, वोकैबुलरी याद करने से ज़्यादा तुम स्पीकिंग पर ध्यान दो। छोटा ही वर्ड बोलो, छोटा ही सेंटेंस बोलो, लेकिन डेली बोलो। आई हैव ईट मैंगो, आई ईटन दिस फूड, I have made this project, I have done this task, I went to the school। मतलब ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है, जो छोटे छोटे सेंटेंस है, इसको बोलने की प्रैक्टिस करो। देखो भाई, मेरा भी इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरे को भी वो चीज़, मतलब वो चांस नहीं मिलती है कि मैं लोगों से बात करूँ इंग्लिश में। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पर भी लोग हिंदी में बात करता है, और वो भी हिंदी में यार नॉर्मली कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता है। तो इंग्लिश तो छोड़ो यार, मेरा हिंदी मास्टर नहीं हो रहा है सही से। तो ऐसे माहौल बनाओ जहाँ पर वो लोग इंग्लिश में बात करता हो, ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जहाँ तुम इंग्लिश खुल करके बात करो। अगर हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यार घर से दूर चले जाओ, किसी और शहर में चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यार तुम ऐसे दोस्त बनाओ जो एटलीस्ट इंग्लिश में बात करना पसंद करता हो, वो तुम्हें जज ना करे और तुम उसे जज ना करो। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे चैट्स, ग्रुप चैट्स में ज्वाइन करो, और वहाँ पे मतलब डायरेक्टली कॉल में बात करो, चैट में बात करो, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ इंग्लिश में बात करो। वहाँ पर कोई ट्रांसलेटर ऐप मत यूज़ करना, तुम खुद से बोलने की कोशिश करना, और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो जो तुमसे ज़्यादा जानता है उससे पूछना, और कोशिश करो
चैटिंग से ज़्यादा तुम कॉल पे बातें करो, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, वो लिख भी लेता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको बोलने की आदत नहीं होती है। तो इसीलिए बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो इंग्लिश बोलना सीखोगे। अगर कोई गूंगा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गूंगा है, उसको सब कुछ पता है, ये बल्ब है, ये कैमरा है, ये फना आदमी है, ये डेस्क है, ये बेंच है, उसको सब कुछ पता है अब, लेकिन उसने कभी बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की। उसने अगर कोई बचपन से बोल ही नहीं रहा तो उसको पता होने के बाद भी वो नहीं बोल सकता। इसी तरह से अगर तुम्हें सब कुछ पता है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंस, इवन ग्रामर भी तुम अच्छे से जानते हो, तो भी तुम नहीं बोल पाओगे अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट अभी से नहीं किए तो। इसीलिए इंग्लिश से डरो मत। और हाँ, एक बात और, जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होती है हमारे जो क्लास में दी जाती है इंग्लिश सब्जेक्ट, उसमें जो इंग्लिश लिखा होता है वो इंग्लिश फॉर्मल होती है, वो ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश होती है। ये मत सोचो कि यार ये इंग्लिश मैं समझ नहीं आ रहा हूँ तो मतलब मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता। उसे कभी ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो। तुम्हें ट्रांसलेशन ही करना है तो तुम इस चीज़ को ट्रांसलेट करो, तुम क्या बोल रहे हो डेली लाइफ में, नॉर्मल तरीके से क्या बोल रहे हो। अगर कोई भोजपुरी बंदा है, भोजपुरी बोला ए खाना बन गया बा, तो एकरा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। पहले नॉर्मली बोलो, फिर उसे ट्रांसलेट करो, फिर देखो वहाँ पर कौन सी वर्ड कहाँ पर प्लेस हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखा है। देखो यार, सही से देखोगे ना तो इंग्लिश में सारे वर्ड उल्टा बोला जाते हैं। हम लोग सीधे बोलते हैं, सीधे तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उल्टा तरीका से बोला जाता है। ए खाना बन गया बा का है, डिड यू कुक्ड फूड। सिंपल यार, साउंड सिंपल, जज मत करो। सीखना है ना, जज मत करो। मेरा भी इंग्लिश कमज़ोर है, सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।